Most excited person to tell this. So yeah, we are actually at hi guys, I'm finally here. I'm the most excited person to tell this. So yeah, we are actually at Shirdi. I last came here आई थिंक 6 साल पहले ही, जब मैं आई थी अपने पति के साथ आई थी, जस्ट शादी हुई थी अक्टूबर में हम आए थे। मुझे इतना याद है बिकॉज अक्टूबर 6 इज व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, और अक्टूबर को ही हम आए थे। अक्टूबर 6 ही था आई थिंक। हम आए हैं शिरडी, और मेरे पति, बच्चे एंड सास, और हमारी जो मौसी सास वो भी आई हैं। We are staying at a very beautiful property. It's something called as Abigail Gordias. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही स्पेस मिल गया है टू रन अक्रॉस, हैव फन। एंड ये बहुत ज़्यादा क्लोज है साईं बाबा के मंदिर के सामने ही। So I'll just take a look at the property. Looks like an old building. Of course, colors are like red fort and all. But बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मेरे बच्चे वहाँ मस्ती कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? कैसी व्लॉगर बनूंगी मैं ऐसे? ना बच्चे संभाल रहे हैं, ना वीडियो बन रहा है। और कुछ प्लांट्स के साथ आई थिंक कर रहे हैं, तो उनको करने ही देते हैं। चलो 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 चलो, विल गेट इन। सो ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दे आर शोइंग अस द लाइव टीवी ऑफ हाउ बाबा इज बीइंग वर्शिप्ड हियर। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यू कैन कम सिट रिलैक्स। द गुड थिंग इज ऑल्सो कि रिसेप्शन के सामने बहुत लोग आके बहुत भीड़ भी करते हैं। सो देर इज अ वेटिंग एरिया हियर। एंड वॉट ऑल्सो कॉट माई आई इज ये जो प्रॉपर्टी का ये जो एरिया है, वेरी नेचुरली मेड एंड वेरी वेल डन एंड वेल मेड। मैं ज़्यादा ही इमोशनल फील कर रही हूँ अभी, और बिकॉज हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कि हम अभी आएंगे, आज इस साल तो जाएंगे ही। और ऐसे नहीं थी कि पैसे की कोई प्रॉब्लम थी या समथिंग। मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने ठान ही लिया था कि नहीं, हम तो आएंगे ही इस बार, कुछ भी हो जाए। बट लास्ट ईयर कुछ ऐसा साल रहा भारत के लिए जहाँ पे हम खुद ही सेटल नहीं कर पा रहे थे अपना दिमाग। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उधर उधर देश में ही, तो इसलिए हमने ड्रॉप किया था। और हमने सोचा था कि 2026 में तो जाएंगे ही। बट आई एम वेरी इमोशनल ऑल्सो बिकॉज कि मुझे नहीं पता था कि वो इसी साल अभी मुझे बुला लेंगे। आई नो इट इज़ वेरी स्मॉलर थिंग कि इस चीज़ के लिए थोड़ी रोते हैं, बट मेरा उनके साथ कनेक्शन आई थिंक तब से है जब मैंने बहुत सारी चीज़ें हार लिया था अपनी ज़िंदगी में, और उन्होंने तब वो वे दिखाया था मुझे। सो मैं वो मेरे से इट्स लाइक नॉट इवन 2 किलोमीटर्स, नॉट इन 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम मी। मुझे राह ही नहीं जा रहा। हमने टिकट ऑलरेडी खरीदा हुआ इवनिंग के लिए, बट मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनसे मिलने वाली हूँ कि मैं वेट ही नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझसे इतने पास में और मैं उनसे मिल ना पाऊँ। मुझे पता है कि जो हमारी जो मीटिंग की प्रोसेस होगी वो शायद या फिर मैं जब उनको देखूंगी तो शायद मैं अच्छे से देख ना पाऊँ क्योंकि बच्चे हैं, भीड़ होगी। बट मुझे पता है वो जो 10 सेकेंड का रिफ्लेक्शन होगा ना उनका, वो मेरे अनदर 1-2 ईयर के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा। लकी है वो लोग जो कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे लिए फॉर नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। और हमारे साथ 2 अलग लेडीज़ भी हैं जिनके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको मैनेज करो, बच्चों को मैनेज करो। और बट चलो, आई एम जस्ट नॉट एबल टू वेट। आई वॉन्ट टू मीट हिम राइट नाउ। और बिकॉज यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे पति बच्चों को लेके जा रहे हैं। एंड नमस्ते भैया।
ओम साई राम। थैंक यू सो मच। बच्चों को मत दीजिए, he'll only take one। थैंक यू। चलो, नमस्ते। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। क्यों आपने अलाउ किया कि हमारे जो बूढ़ी औरतें हैं, हमारी जो सास और मौसी सास है, उनको ये करने के लिए। एंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा पास में है ना शिरडी ये से। शिरडी से एकदम पास में है, यहाँ पर वॉकेबल डिस्टेंस में। वॉकेबल डिस्टेंस पे, दैट्स वेरी गुड। एंड सीनियर सिटीजन यहाँ पर गेट नंबर 2 एकदम वॉकेबल है। ओके, यहाँ से only 2 मिनट का रास्ता है और अच्छा। आपको व्हीलचेयर भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। ओके। स्टाफ भी आपको लेकर जाएगा सीनियर सिटीजन। जस्ट वन सेकंड। तो आप यहाँ से वॉकेबल भी जा सकते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए हमारे पास व्हीलचेयर भी रहता है। तो आप व्हीलचेयर से आप हमारा स्टाफ आपके सीनियर सिटीजन को यहाँ से लेकर जा सकता है। गेट तक लेके जा गेट तक लेके जा हाउ सकता है। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, आपको जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको मदद श्योर करेंगे। श्योर श्योर। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा क्लीन है एंड बहुत वेल मेंटेन्ड है, इसके लिए थैंक यू सो मच। विल स्टार्ट द प्रोसेस Yes, एंड आई थिंक ये हमें कितने दिन पहले बुक करना पड़ता है प्रॉपर्टी? आपको एक 8 दिन पहले ही बुकिंग करना पड़ता है। Okay, okay. और मोबाइल पे या फोन पे व्हाट्सएप पे बुकिंग हो जाता है। हमारी वेबसाइट पे भी बुकिंग हो जाता है। ओके। हम आपको बिजनेस कार्ड भी देंगे तो आप ये बताओ कि पैसे मैंने दिए और पी ये रहे हैं, कैसा लग रहा है बच्चा? इट्स गुड। यस, डिड यू से थैंक यू टू अंकल? से थैंक यू। टैंटून, थैंक यू सर। और बेचारी को कुछ बोलने ही नहीं दिया किसी ने। आप बताओ कैसे हो आप? बहुत अच्छी है। ठीक है, और बाकी सब ठीक चल रहा है? सब अब वो तो बोल नेक्स्ट टाइम जल्दी आओ। जल्दी हाँ, हम लास्ट 2 ईयर से ये प्लान में, अभी बोलते बोलते रो भी दी। लास्ट 2 ईयर से हम प्लान कर रहे हैं। दोस्तों बस देखना बाबा का आंख, इट जस्ट कॉट माई आई, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा ही ध्यान रखा है बच्चों के लिए, सो थैंक यू सो मच सर। और आप लोगों का हो गया हो तो चले अभी जस्ट बातों बातें। अभी मैंने देखा कि इनकी यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल भी यहाँ पे रखी हुई है, विच इज़ रियली ओपन गुड। क्योंकि बहुत लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, उनको आइडिया नहीं रहती है कि कितने बजे आना है, क्या होता है। और यू नो ये पूरा शिरडी का शेड्यूल है जो है, और यहाँ से वो लोग ने लिखा भी हुआ है कि अगर आपको शनिदेव के पास जाना है तो कितने किलोमीटर्स हैं, क्या है, पुणे कितना दूर है, एयरपोर्ट कितना दूर है, everything है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप प्लीज़ यहाँ पे आके रुकिए। और यहाँ पे जो लोग हैं दे आर वेरी गुड, द स्टाफ इज़ एक्सट्रीमली वेलकम। और ये बाबा का टेम्पल पास में ही है, तो बहुत अच्छा है। ये प्रॉपर्टी बहुत सुकूनदायक है। और आपको लाइव ये भी देखने को मिल सकता है कि बाबा के पास अभी क्या होने वाला है। तो सो गाइज, अब हम नहा धो के रेडी होके आ गए हैं। और अभी हमारा दर्शन का जो टिकट है दैट इज़ एट 4 o'clock, बिकॉज हमें डर था कि कुछ लेट वेट ना हो जाए, कुछ सेटल अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसी समय जा रहे हैं। और ये है वो एंट्रेंस जहाँ पे आने के लिए मैं बरसों से वेट कर रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और यहाँ पे सब लोग बहुत हौले हौले चल रहे हैं। हमारा अभी मेन रीज़न है निकलने का इज़ ऑल्सो बिकॉज कि हमें कुछ खाने के लिए जाना था। जैसे मैंने कहा था कि दर्शन इज़ एट 4 o'clock, तो हम लोग अब जस्ट निकले हैं खाने के लिए, आसपास की चीज़ें कुछ देखने के लिए, फिर हम मिलेंगे साईं बाबा से। बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है। साईं बाबा भी सोच रहे थे, आई थी मुझसे मिलने के, पहले चली गई खाना खाने के लिए। क्या करें, वो गलती हो गई हमसे, टिकट का कुछ और ही बुकिंग था। और बिकॉज ये 3 दिन छुट्टी भी है ना, तो बहुत लोग अभी बोल रहे थे कि बहुत भीड़ है अंदर, अभी बच्चों को लेके जाना भी सेफ नहीं है। सो हमने, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया। और हमारे जो बूढ़ी औरतें हैं वो पता नहीं क्यों ही आई है, उनका अभी ख़रीदना शुरू हो गया है अमरूद। और हम उड़ीसा से हैं तो हम हर चीज़ पहले खाएंगे, फिर बताएंगे कि ठीक है कि नहीं। अब वो दुकानदार सोच रहा है कि
अगर इसने देखा मुझे कहीं फिर मारेगा मेरे को ये। अब इनकी डिसीजन चल रही कि ले कि नहीं ले। ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं ज़मीन खरीदने आए हैं। एनीवेज़ मेरे को क्या ही करना है, ज़्यादा मैं बोलूँगी तो फिर मेरे को ही पड़ जानी है। फिर रुक गए पता नहीं क्या ही पूछने के लिए। मुझे लगता है ये पूरे शिरडी के अमृत वाले लोगों से मिल के ही जाएंगे। शिरडी के सारे अमृत वाले, मुझे माफ़ करना है, ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। मैं और मेरा शरीफ बेटा हम दोनों हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं अपने होटल। अभी पता नहीं कहाँ जाने वाले थे, क्या करने वाले थे, बट बिकॉज़ भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमने सोचा कि होटल ही चले जाते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे और उसके बाद आराम से आएंगे, दर्शन करेंगे, शाम की आरती करेंगे और फिर जाएंगे। मेरी मम्मी को बहुत मन था यहाँ शिरडी आने के लिए। जब जो मैं बोल रही हूँ ना 6 साल पहले मुझे आना था, तब एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि मम्मी पापा और हम दोनों चलते हैं। मैंने तब बहुत रिक्वेस्ट किया था, बट आई थिंक फॉर सम द अदर रीज़न उन्होंने बोला था कि ठीक है तुम इस बार चले जाओ या फिर लेट अस प्लान फॉर दिसंबर। तो तब मैंने और मेरे पति ने बोला हमारा मन हुआ है तो हम निकल ही रहे। और हमारा ऐसा था कि कल जाना है रात को और आज सुबह डिसाइड हुआ हुआ वैसे था। तो उनको बहुत, मम्मी और पापा दोनों को मन बहुत था कि वो शिरडी आएँ, यू नो। उसके बाद तो कोविड हिट हो गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई डैड। तो मेरी मॉम को बहुत मन था। इस बार भी मैंने बोला तो था उनको कि इस साल चलते हैं, जब भी आप आओ हम वापस आ जाएंगे अगर वो इस साल आ रही है हमारे पास। जनरली वो समर वेकेशन के लिए आती है, बट अभी वो बेंगलोर में है भाभी के साथ। सो इसीलिए हम प्लान बनाएंगे वापस अगर इस साल वो आ रही है। वो बार बार मुझे फ़ोन कर रही है कि यू नो कहाँ तक पहुँचे, बाबा की दर्शन हुई कि नहीं, क्या देखा, कैसे है अभी सब। सो मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा मन है, इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो हमारे साथ कब आने वाली है। तो अभी तक आई थिंक अमरूद खरीद ही रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहा है। आई स्वेयर ख़त्म ही नहीं हो रहा यार इनकी अमरूद शॉपिंग। और ये जो 2 आई हैं ना हमारे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो जो होता है ना संस्था जो बुज़ुर्ग लोगों को लेके जाते तीर्थ कराने, मुझे वैसे ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज ऑब्वियसली पेरेंट्स यू नो दे आर हाउ दे आर, उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर देखते हैं, चलो स्टे ट्यून्ड। सब अभी सो रहे हैं रूम पे, बच्चे बिल्कुल सोने के मूड में नहीं है। सो मैं और मेरे पति सोचे कि चले गए बाहर। कौन चले गए बाहर? लेकर आओ बच्चों को। भाई बच्चा पैदा भी मैं करूं, बच्चे भी मैं ही रखूं, तो तुम क्या करो? जल्दी जा, लेट हो रहे हैं, जा जल्दी जा जा जा। फिर कोई 10 मिनट का रेस्ट मिलता है नहीं और इन लोग फिर शुरू हो जाते बदमाशी करना। तो वो लोग रनिंग कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बैठने, मेरा हो गया अभी। कितनी फेक होते हैं ये हस्बैंड्स। टीवी पे हम देख रहे हैं अभी करेंटली क्या चल रहा है मंदिर के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओ गॉड, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि हम यहाँ आए। लास्ट कब आए थे यहाँ पे? तो हमारा पहली बार है ना भाई। मेरी कितनी शादी हो गई है फिर, शायद मेरे पिछले पति के साथ आई थी मैं यहाँ पे। कुछ याद 2020 में। इट वॉज 2019। 2020 ऑलरेडी कोरोना हो गया था। 19 में तो शादी हुई थी। 19 में शादी हुई तो अक्टूबर में हम आए थे। और क्यों आए थे अक्टूबर में? क्यों आए थे? है ज़्यादा बातें नहीं करते, इसके बाद डिवोर्स हो जाएगा, सो इग्नोर ही करते इनकी बातें। क्या हो गया? हाय, वेयर इज रिकी? Oh, you have a new friend. Say hi. Say hi, Rishi. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मेरा थका हुआ मजदूर
वापस घर आते हुए उसके पापा भी उसको बुला रहे हैं Run, 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 run. और वो कोई मूड में नहीं आने की। और ये छोटा सा ओ देखिए कापा कुछ भी हो। देख दिया था। ये आधा आएगा, आधे रास्ते में फिर बेहोश। यहाँ पे इनकी बंधु मिलन होने वाली थी, होते होते रुक गई है और दोस्तों ये फाइनली पहुँच गया है पापा के। हेलो बैक। दर्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अराउंड 200 मीटर से पहले ही मेरा रोना धोना वहाँ पे शुरू हो गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम लोग ये उनका फेवरेट प्रसादालय है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और हम लोग यहाँ पे से निकल रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। तो गजब की भूख लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ फिर बात करेंगे। विकी हाय हाय। गजब की भूख लगी है, गजब की। और मैं जब भी आती हूँ मैं सिर्फ वेट करती हूँ कि मैं यहीं पे खाना खाऊँ बिकॉज एक तो अफेक्शन ज़्यादा है। देन ऑल्सो मैं जब पहली बार आई थी तो मैंने यहाँ खाना खाया था, पापा मम्मी हम सब ने यहीं खाना खाया था, इसीलिए मुझे वो चीज़ें याद आती है, इसीलिए आई लाइक इट। बट वाई नॉट, द फूड क्वालिटी, द टेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। आई लॉन्ग फॉर इट। और यहाँ पे एक स्क्वायर वाला ना मिठाई मिलता है, अगर मुझे इस बार मिला ना मैं लिटरली बहुत अच्छा है। गाइस मिठाई था, बहुत आवाज़ें आ रही है बट मिठाई वॉज एक्सेलेंट। अभी मैंने खाना तो खा लिया है, फिर मुझे याद है कि आप लोगों को मिठाई तो खाना था। क्या ही ब्लॉगर बनूँगी मैं। बट एनीवेज कोई पास में बैठ के मुझे बार बार देख रहा है। चलो सो आई टॉक टू यू गाइस लेटर। बच्चे थे और बहुत रो भी रहे थे, इसीलिए मैं अनोइंगली एज यूजुअल मैं अपना कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, तो इस बार मैंने अपना बैग छोड़ दिया था। बट आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ मैंने बैग छोड़ा था एग्जैक्ट वहीं लोकेशन में मुझे मेरा बैग मिला। सो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स थी, मेरे हस्बैंड का वॉलेट था, घर की चाबियाँ थी। शाबाश बेटा। मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे सब है। मैं हील्स पहन के दौड़ रही थी और मेरे को इतना डर लग गया, मैंने हील्स पकड़ के मैं दौड़ी। बट जो कहते हैं ना, आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी नहीं होगा, तो मैं अभी भी वही बिलीव करती। और अभी शाम की आरती शुरू हो गई है, सो आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर इट। हम लोग अभी भी वहीं हैं जहाँ पे हमने खाना खाया था, क्योंकि पॉसिबली वापस अंदर जाके आरती अटेंड करना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था हमें। मैं अभी कुछ शूटिंग नहीं करने वाली थी बिकॉज़ मैं उस चीज़ में मग्न थी कि हाँ अभी आरती होने वाली है और बाबा का जो भी होगा, जो शाम की आरती होती है मुझे बाय हार्ट याद है, तो मैं उसी चीज़ के लिए रेडी हो रही थी। और पता नहीं कहाँ से एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने आके मांगा पैसा हमें, और मैं अपने पति को बोल रही थी कि कुछ दे दो, मांग रहे हैं वो, और मेरे पति ने बोला कि बैग खोल ले और वॉलेट है उसमें। एनीवेज चलो सी यू, आरती शुरू होने वाली है, चलो बाय बाय। वापस आ गए हम रूम पे, और रूम पे आते साथ ही भूख तो है नहीं बट सब लोग ने बोला कि खाने के लिए है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है और बच्चे अभी भी वही कुर्ते में ही घूम रहे हैं। सो ठीक है, फिर देखते हैं, भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे। चलो मैं कुछ खाने नहीं वाली थी, इज़ वॉट आई सेड यू। मुझे पता नहीं कहाँ से भूख लग जाती है यार,
अब मैंने पेल के खाया है। अब मुझे खाते वक्त बस एक ही चीज़ याद आ रहा था कि ट्यूसडे फिर जिम है, मंडे तो छुट्टी है। अब मेरी कैसी बैंड बजेगी उधर। बट एनीवेज अभी जो होने वाला है वो तो होगा ही, देख लेंगे यार, हो जाएगा फिर। एनीवेज यही सोच के कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया तो मैं वॉक के लिए आई थी। फिर मेरे ये दो जो बॉडीगार्ड है उन्होंने बोला हम भी वॉक करेंगे। वॉक तो कर नहीं रहे हैं, मुझे उल्टा एक्स्ट्रा चला रहे हैं। जो भी चीज़ आपको महसूस नहीं करवा पा रही हूँ कि वो फीलिंग क्या थी जब मैंने उनको देखा। ऑलमोस्ट 200 मीटर की दूरी से मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। अभी भी बोल रही तो मेरी आंखों में पता नहीं कहाँ से आंसू आ गए। बट बहुत कमाल का था वो एक्सपीरियंस। हम उनके सामने ऑलमोस्ट नहीं तो भी 3-4 मिनट तो थे ही, जहाँ पे मैं उनको देख रही थी, महसूस कर पा रही थी। वो सारी चीज़ें जो मेरे मन में था वो सब आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी उनके सामने। बहुत ज़्यादा इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि मेरे पापा का बहुत मन था आने का यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी मेरी। मैं उनको, जब मैं लाइन पे थी ना, मैं उनको सारी चीज़ बता रही थी कि करके पता है तुमको, मैं जब लास्ट टाइम आई थी ना, आई वॉज मैरिड बट अभी मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, भाई की बेटी हुई है एंड पापा नहीं रहे, वो हमेशा चाहते थे तुम्हारे पास आने के लिए। वो चीज़ मैं ऐसे उनको बता रही थी जैसे दूर का कनेक्शन टूट गया था एंड बहुत दिन के बाद कोई मिला हमें, वैसे वाला फीलिंग आ रहा था। बट जो भी है, बहुत सुकून वाला चीज़ था उनके सामने खड़े होना। और मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ अपने दोस्तों को कि साईं बाबा लगता है भूल गए मुझे, बट अभी वो सारी चीज़ें जो है ना वो वापस आ गए हैं, इन द सेंस कि आई फील दैट या ही हैज स्टार्टेड लुकिंग एट मी अगेन एंड ऑब्वियसली वो भूले नहीं है मुझे, वो तो मुझे पता भी है। बट एनीवेज बहुत चीज़ों का अंदर बहुत बड़ा बोझ था जो निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई कांट इवन टेल यू। अब मुझे पता है कि पूरे साल में कुछ ना कुछ तो इधर उधर होने ही वाला है, बट मुझे पता है कि वो है। मुझे बस वो चीज़ों का महसूस कराना था कि वो है। अब पता नहीं मेरे छोटे को क्या हुआ, जस्ट ही वॉज वेरी हैप्पी एंड स्टफ। Before 100 meters to reach him or see him, he started crying very badly. और उसको पता नहीं कहाँ से मन में क्या था, आई डोंट नो, वो बहुत गंदी तरीके से रोने लग गया, और जो वो कभी नहीं करता। और मुझे समझ ही नहीं था, मैं उससे पूछ रही थी पॉटी क्या है, क्या कुछ लग रहा है, कुछ यूँ क्या, वो कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ रो रहा है। एंड वहाँ से हम जब दर्शन करके जस्ट निकले हैं, अनदर 200 मीटर की दूरी पे तक वो रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है। And all of a sudden, I don't know what has happened. All of a sudden, he just kept quiet. वो बहुत suddenly चुप हो गया एंड वो फिर खेलने लग गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया वो चीज़ पे। मैंने मॉम को भी बोला वो चीज़ का कि ऐसे क्यों हो रहा है, एंड शी जस्ट स्माइल्ड एंड डिडंट से एनीथिंग। एंड पता नहीं क्या है भाई, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट जो भी हो, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे ने भी देखा वो चीज़ का। एक चीज़ और बहुत अच्छी हुई वाज, मुझे चाहिए था कि मैं उनके सामने बैठ के आरती करूं, बट बिकॉज हमने बहुत लेट लंच किया था, मैं जो प्रसादालय है वहीं पे खाना खाने गए थे हम, तो उसके बाद मेरी जो सास है उनका पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया एंड उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं जा सकती मंदिर, यहीं पे कुछ कर लेते हैं। एंड मैंने बोला यार शाम की आरती देखनी थी, एंड देयर वाज अ टीवी विच वाज देयर वहाँ पे, एंड उसका बहुत स्लो साउंड था। मुझे सडनली याद आया कि मैं बहुत दिन नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल से मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। उनकी जो शाम की जो आरती है वो मैं कर ही नहीं रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा संकोच हुआ कि ऐसे कैसे मैं छोड़ दी। एंड मुझे बाय हार्ट अभी भी याद है, तो सडनली एक टीवी था वहाँ पे जो कि चल नहीं रहा था, सडनली चल गया और आरती शुरू हो गई, एंड इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। इट वाज जस्ट लाइक तू टेंशन ना ले, कहीं भी आरती हो रही होगी, आई विल कम। सो बहुत अच्छी फीलिंग थी।
अब आज बहुत अच्छा चीज़ें मैंने महसूस किया, इंक्लूडिंग द बैग वाला थिंग दैट आई टोल्ड यू गाइज। तो बहुत अच्छा था आज का दिन, बहुत सुकूनदायक था। शायद साल के शुरुआत पे ही मुझे ये चीज़ें महसूस करनी थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी कि कैसे जाने वाला है ये साल। बट मुझे ये पता है कि वो है तो हो ही जाएगा यार। चलो फिर अभी खाना वाना हो गया, डिनर विनर हो गया है, सब रूम पे चले गए हैं। मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ रूम पे, और बच्चे ज़्यादा टायर्ड हैं। कल सुबह हम जा रहे हैं शनि सिग्नापुर। वो हमारा जब भी रहता है वो हम ऐसे ही फॉलो करते हैं कि एक दिन शिरडी, एक दिन शनि सिग्नापुर इज़ व्हाट वी डू ऑलवेज। तो हम वही फॉलो करने वाले हैं। तो कल सुबह जल्दी उठना है और देखते हैं फिर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि इन केस इफ़ आई मिस्ड एनीथिंग या फिर मुझे कुछ और करना था। एंड या कीप ब्लेसिंग। ओम साई राम।